बहुत कंपनीज हैं और बहुत अच्छी अच्छी स्टार्टअप से लेके हर तरह की कंपनीज आपको इंदौर में मिल जाएगी। देखिए इंदौर। हम आपको एक चीज बताते हैं। हम्म, जॉब ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी होता है और आज के टाइम पे ना जॉब का ऐसा चल चुका है कि फेक भी मिलेंगे। कहीं कहीं पे कुछ कंपनीज दो दो तीन तीन साल वाली मिलेंगी जो आगे चल के बंद हो जाती हैं। कहीं कहीं पे आपको कंसल्टेंसी से आप बता रहे हो वो भी बहुत फेक मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे पुणे में है, ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बोल सकते हो आप थाउजेंड्स ऑफ कंसल्टेंसी हैं और जिसमें से आधी तो फ्रॉड है कि खोल के कहीं पे बैठ हम्म, गए हैं जॉब के लिए। मेरा ऐसा रहेगा कि अगर आपको जॉब चाहिए आप लिंक्डइन पे आओ, आप अप्रोच करो, आप बात करो। देखिए लिंक्डइन एक बहुत ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। आप इंडीड भी यूज कर सकते हो बात मतलब जॉब के लिए। नौकरी तो मेरे को इतना सूटेबल नहीं लगता बट अगर आपको लगता है तो आप करो। बट मेरे अकॉर्डिंग इंडीड का आपने सुना होगा, इंडीड करके भी एक जॉब एप्लीके वो आता है, प्लेटफॉर्म आता है। आप इंडीड पे भी अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ आप लिंक्डइन पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे आपको इंदौर में जॉब ढूंढनी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इस जगह पे आपको इंदौर का ना ऑप्शन, सॉरी जॉब का ना ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर जाओ अपना। मैम हो गया हो गया मेरा मेरा कनेक्ट, मैं कनेक्ट। शेयर करता हूँ। अच्छा एक सेकेंड हम स्टॉप करते हैं। हाँ करिए शेयर। लास्ट क्लास वाला वैभव अभी हम रिपीट भी कर दे रहे हैं, आप एक बार देख लेना जिन जिन का स्किप हुआ। वैसे हम तीन ही लोग हैं, चार लोग हैं, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, लिंक्डइन अपना ओपन करिए। हम्म, नहीं गूगल से क्यों कर, आपका अकाउंट बना हुआ है ना कृष्णा लिंक्डइन पे। मैम है, पर मैं सोच रहा हूँ कि वो तो जरा सा भी इनकम्प्लीट है पूरा, वो मेरे मोबाइल नंबर से है। इनकम्प्लीट है मतलब आपका आपकी पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स उसमें पुट नहीं है क्या? सॉरी। नहीं है, नहीं, कोई बात नहीं, आप कुछ तब भी भी नहीं। वही वाला ओपन करिए जो आपने अकाउंट बनाया हुआ है, नया मत बनाइए बहुत ढेर सारे। ठीक है मैम, बस एक बार देखिए। हम्म। लास्ट वाले क्लास में अब पहले तो हम आपको ये बेसिक लिंक्डइन के बारे में बता देते हैं। दूसरी चीज कैसे क्रिएट किया जाता है पेज को उसके बारे में हम रिपीट कर देते हैं। और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है, आज का जो टॉपिक रहेगा। गूगल पासवर्ड। मैम हमारा एसईओ का पार्ट लास्ट क्लास में खत्म हो गया था ना। हाँ हाँ, जो आपका वो वाला नहीं था कैसे गूगल सर्च कंसोल को अपने वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, हाँ वो जी। सबसे लास्ट वाला ही था। ओके मैम, ओके, तभी हाँ। तभी नहीं आए ये लोग। क्लास खत्म हो गई, चलो अब हम आगे काम करेंगे। अच्छा हाँ, वो बाकी सब एसईओ वाले ही सिर्फ होंगे, हो सकता है इसलिए। मैं भी एसईओ वाला ही हूँ सिर्फ। अच्छा आप भी हो, ओ कोई बात नहीं, आप रहो क्लास में। मैं भी एसओ वाली हूँ। कोई नहीं भाई, कोई तो रहो क्लास में। नहीं मैम, हमारे ग्रुप पे लिंक आ जाता है, हम ज्वाइन कर लेते हैं और फिर ये डायलॉग आ जाता है ग्रुप पे, अगर क्लास ज्वाइन नहीं करी तुम्हें आगे दिक्कत आएगी तो अच्छा ज्वाइन। ऐसा भी आता है, एक सेकेंड। अच्छा हाँ हम अभी देखे हैं। स्टूडेंट हु आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन अटेंडेंस क्लास रेगुलरली फेसिंग इशू, बाप रे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग रहो। अ, आपके फोन पे आया होगा क्या नाम है भूल गए, कृष्णा। मैं हाँ। चेक कर रहा हूँ, एक्चुअली कोई नहीं पता हो है रहा है मैम। लिंक, हम अपना स्क्रीन शेयर करें क्या, आराम से, आप परेशान मत हो, हम अपने में फिर से आपको रिपीट करके दिखा देंगे। मैम मैं सोच रहा हूँ नया ही बना लूँ। ठीक है आप नया बना लो, वो साइन विद गूगल आप कर रहे थे ना, या लिंक्डइन पे ही क्लिक कर दीजिए, और लिंक्डइन लिखा हुआ है ना वहां पे क्लिक कर दीजिए। हाँ आप नया अकाउंट बना लो।
देखिए लिंक्डइन पे ना हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको सही में जॉब मतलब सर्च कर रहे हो बहुत सीरियस उसमें ना, तो प्लीज 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 कनेक्शन बनाइए। जितने ज्यादा कनेक्शंस रहेंगे ना उतने ज्यादा आपको मतलब बोल सकते हो प्रॉफिट मिलेगा। बट एक चीज और है, कनेक्शन के साथ साथ जो आपके पर्सनल डिटेल्स होते हैं ना, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट है लास्ट आपका, अपना हाई स्कूल सेकेंडरी का जो भी आपका 10th 12th का ये वाला है सर्टिफिकेट्स है, सब वहां पे अपलोड करिए। अगर आपने कॉलेज में कभी अपने कोई भी सर्टिफिकेशंस लिए हैं वो भी अपना इसमें पुट करिए। आप अपने सीवी को प्लीज, मेरा भी ये पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, अपने सीवी को भी आप यहाँ पे अपलोड कर दो। अगर एक्सपीरियंस है तो उसमें लेट कंसिडर कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक कवर लेटर बनना चाहिए और एक आपका सीवी जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक पेज का सीवी ही आना, मतलब इन द सेंस कि आपका रेज्यूमे में आपका एक पेज का सारा डिटेल्स आना चाहिए। और हाँ, जितने भी आपके एचआरस होते हैं ना, आप लोग को पता होगा ना कि लिंक्डइन पे जब हायरिंग चलती है तो एचआरस भी अपने अपने प्रोफाइल पिक्चर्स में हायरिंग का ऑप्शंस डालने लगते हैं, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो। किया है क्या वैभव, कीर्ति, किसी ने भी? चलिए मैं नहीं यही किया करता तो हूँ मतलब। चलिए, हाँ क्या इंटर्नशिप ऐसी पकड़ी है मैंने। क्या क्या कह रहे हो वैभव आप? मैं ये कह रहा हूँ, लिंक्डइन के थ्रू ही सारी इंटर्नशिप ज्वाइन की थी मैंने, जितनी करी है, एक दो तो तीन। आपने जितनी भी इंटर्नशिप आपने किया, आपने फिर अपने एक्सपीरियंस में उसको ऐड ऑन किया ये ना है? मैंने फिर ये एसईओ का ज्वाइन कर लिया ना, तो एक ही बार में अपडेट कर दूंगा फिर। हाँ मतलब कर दीजिएगा, सारा का सारा अपडेट कर दीजिएगा उस चीज को, मतलब प्रॉफिट आप ही को मिलेगा। कि आप जब किसी से अप्रोच करोगे ना, कि मतलब बात बात भी करोगे ओपनिंग्स इन सब की ना, तो वो प्रोफाइल आपकी सीन करेगा इस वजह से। जी मैम। यही कर। एग्जीक्यूटिव पे मैम मैं क्लिक कर दीजिए। एग्जीक्यूटिव डालूं या फिर एग्जीक्यू इंटर्न डालूं? एग्जीक्यूटिव कर दीजिए, फुल टाइम। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट अभी करिए ना, क्योंकि आपको भी कंपनी, ये स्ट्यू वैली डालिए, स्ट्यू वैली पुट करिए, अभी आप लोग स्ट्यू वैली के अंदर में ट्रेनिंग कर रहे हो ना, स्ट्यू वैली पुट करिए यहाँ पे। स्ट्यू आ गया फर्स्ट नंबर पे आपका। हाँ, कंटिन्यू। आई एम एक्टिवली, हाँ ठीक है, नेक्स्ट। और अगर टाइटल यहाँ पुट करिए, क्या बोलते हैं आपका, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न यहाँ पे डालिए, जॉब टाइटल स्ट्यू वैली के अंदर डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न डालिए। ये आ गया शायद, क्या नहीं? हाँ ठीक है, इंटर्न ये फर्स्ट नंबर पे क्लिक हो गया आपका। और जॉब लोकेशन आपका अभी रिमोट है, तो आप अपना ही जॉब लोकेशन पुट कर दो। आई एम, एक सेकेंड रुकिएगा, आई एम ओपन टू रिमोट वर्क, ठीक है, बाद में यहाँ पे आई एम ओपन टू रिमोट वर्क पे क्लिक कर दीजिए। लोकेशन पुट करिए अपना, आप कहाँ पर हो अभी? हाँ ग्वालियर, एमपी, ठीक है, हो गया, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। ये तो एप्लीकेशन आ गया, नीचे करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी तो वैसे आपको इसमें बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन आप एक दो लोग को नीचे कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, यहाँ पे देख कनेक्ट कनेक्ट लिखा हुआ है ना, कनेक्ट कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। अभी तो नया अकाउंट है इसलिए सिर्फ 10 लोग को ही शेयर मतलब कनेक्शन रिक्वेस्ट वो करिएगा, कोई भी 10 लोग को आप वो कर दो। आपके में तो अभी हम वो भी नहीं बता सकते हैं पेज क्रिएशन का, जब तक आपके 50 कनेक्शंस नहीं हो सकते हैं। एक चीज और है, अगर आप नया अकाउंट बनाते हैं ना, जैसे अभी कृष्णा ने बनाया है नया अकाउंट, तो क्या बोलते हैं, कभी भी इमीडिएट पेज, जैसे अभी हम कृष्णा पे ना इमीडिएट पेज नहीं आपका शो कर सकते हैं। अभी हम बस बेसिक चीजें आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, पोस्ट कैसे करना है, मतलब ये जो बेसिक बेसिक चीजें जो फेसबुक की थी ना, थोड़ी सब चीजें यहाँ पे भी आएंगी आपकी।
हाँ, लेकिन अगर आपका कोई नया अकाउंट है तो प्लीज इमीडिएट बिजनेस पेज मत बनाइएगा। ब्लॉक कर देगा आपके इसको, लिंक्डइन अकाउंट को, क्योंकि वो स्पैम कंसिडर कर लेगा और फिर वो ब्लॉक कर देगा। तो मिनिमम 50 कनेक्शन रिक्वेस्ट तो आपके होने ही चाहिए, बट डेली के 10 होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में 50 भेज दो। डेली के 10 रिक्वेस्ट वो करो आप। और ये भी मत सोचिए कोई सीईओ है कि कौन है, किस प्रोफाइल का है। भाई आप भेजो, आपको जिसमें जॉब चाहिए उसको आप शेयर करते चलो। ठीक है। हाँ, चलिए, नेक्स्ट कर दीजिए। इसको स्क्रॉल डाउन करिए कृष्णा पेज को। वहां नीचे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है। स्किप नाउ और नेक्स्ट ब्लू कलर से देखिए। हाँ, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा देखिए आपका नाम लिखा है ना, कृष्णा शर्मा करके। क्लिक करिए। हाँ, आपको ये लैपटॉप से ना A to Z चीजें, स्क्रॉल डाउन करिए पेज को थोड़ा सा। यहाँ देखिए ऐड प्रोफाइल सेक्शन लिखा है, ऊपर गया, ऊपर गया कृष्णा, ऐड प्रोफाइल सेक्शन। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे जाके A to Z जितनी भी चीजें हैं, आपकी सर्टिफिकेशंस, आपके डिग्रीज, आपके जॉब एक्सपीरियंस, आपका इंटर्नशिप किसी में किया हो, A to Z सारी, आपका सीवी, सारी चीजें आपको वन बाय वन कृष्णा इसमें जाना है लैपटॉप से, और फॉलो करना, मतलब इन द सेंस, फॉलो इन द सेंस कि आपको क्या करना है, उसको ऐड ऑन करना है अपने पेज पे। अब बात आती है जॉब की, कि जॉब पे कैसे जाना है। तो वहां पे देखिएगा टॉप पे आपको जॉब का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे माई नेटवर्क होम मैसेजिंग लिखा है। वहां देखिए जॉब है, जॉब पे क्लिक करिए। वहां पे टाइटल डालिए, लिंक्डइन का IN लिखा हुआ है ऊपर। टॉप पे देखिए आपको सर्च बार, यहाँ पे टाइटल डालिए डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न। चलिए एग्जीक्यूटिव, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की जगह आप इंदौर डालिए। ऊपर देखिए इंडिया लिखा है ना, वहां इंदौर आएगा। ठीक है, आपको इंदौर में चाहिए, नियर बाय में। सर्च। अब सारी आपकी देखिए वहां सर्च पे क्लिक किए आप, सर्च पे। अब देखिए बाकी सब आपकी इंदौर की कंपनी आने लगी है। ये ऊपर रिमोट है, नीचे आपकी इंदौर की कंपनी है। ये सब इंदौर की कंपनी आपके आने लगी है। तो अपना CV क्रिएट करिए और यहाँ अप्लाई पे जाके आप मतलब अप्लाई करिए। बट हाँ, अप्लाई तब करिएगा जब आपका पर्सनल प्रोफाइल, आपका पिक्चर होना चाहिए, कवर फोटो होना चाहिए, और सारी डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तभी जाकर कहीं पे अप्लाई करिएगा। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो जो भी इस पर्टिकुलर पोस्ट को करता है, मतलब अपलोड करता है जॉब रिक्वायरमेंट्स को ना, वो आपकी प्रोफाइल को जरूर देखता है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि अप्लाई करने से पहले पर्सनल प्रोफाइल को कंप्लीट करिए और फिर जॉब के लिए अप्लाई करिए, और उससे भी पहले अपना CV भी बनाइए। ठीक है, कोई भी अपडेट है तो CV में करिए। ठीक है कृष्णा, समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना प्रोफाइल बनाना है। कहाँ गए आप? यहीं पर हूँ मैम, वो हाँ, कंप्लीट कर लूंगा मैं तो। हाँ, प्रोफाइल बनाने के बाद अपना CV में भी ऐड ऑन करिएगा। CV में भी आप लोग स्टू वैली के अंदर काम कर रहे हो, तो आप अपना क्या करोगे, अभी तक सर्टिफिकेशंस तो अभी आपको मिला नहीं कि आप लोग ये कर रहे हो, इंटर कोर्स कर रहे हो। तो वहां पे आप अपना स्टार्टिंग, कब आपने इंटर्नशिप मतलब अपनी स्टार्ट की थी, आप ऐसे करना, और फिर उसके बाद फुल टाइम आप लिख देना, जब तक आप उस आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। बट हाँ, डेली का 10, जैसे आज कृष्णा ने 10 वो कर दिया है, रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, तो कल आपको 10 और करनी है। तो डेली का 10 10 10 क्या करना है आपको, कनेक्शन रिक्वेस्ट अपना बिल्डअप करना है। ठीक है। वो सब तो ठीक है, पर यूरोज में पैसा कौन सी कंपनी दे रही है? ये रिमोट है, एल्टॉस है इनका, कोची का बेसिकली कंपनी है। तो इनके क्लाइंट्स होंगे, फॉरेन क्लाइंट्स होंगे, इसलिए वो आपको यूरोज में दे रही है। वी आर लुकिंग फॉर तमिलनाडु एंड केरल, फ्रेश माइंड कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन IT। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, वहां पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो इनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सी। तो इसलिए वो यूरोज में दे रही है। उनके क्लाइंट्स फॉरेन के होंगे और उनकी कंपनी तमिलनाडु एंड केरल साइड है, मतलब कोची साइड में होगी। सॉरी। वैसे भी वो लोग हिंदी नहीं बोल पाते। अरे इंग्लिश तो बोल पाते हैं।
ठीक है, चलिए। कृष्णा आप स्टॉप करो, हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है। देखिए, अब कंपनी पेज कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी पेज बनाने के लिए ना आपको यहाँ पे ना फॉर बिजनेस दिख रहा होगा। ये कृष्णा, आप कंपनी पेज का प्रैक्टिस मत करिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आप मिनिमम एक हफ्ता तो कनेक्शन रिक्वेस्ट ही बिल्ड करिएगा, ठीक है। और फॉर बिजनेस पे जाइएगा, और यहाँ पे एकदम बॉटम में देखिएगा आपको क्रिएट अ कंपनी पेज आ जाता है। ये, तो क्रिएट कंपनी पेज पे क्लिक करना है। यहाँ तीन तरह के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज है या स्कूल है तो आप एजुकेशनल लीजिए। शोकेस पेजेस हम लोग तब लेते हैं जब हम लोगों का क्या रहता है, जब हम लोग को अपना पोर्टफोलियो रेडी करना होता है तो ये शोकेस पेज। और जब हम लोग अपने कंपनी के लिए बिल्डअप करना होता है पेज तो स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेस पेज हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक पेज यहाँ पे अपना क्रिएट करके रखा था लास्ट में, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस पे क्लिक करेंगे। सी, एक सेकेंड, हाँ। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, पोस्ट का व्यू एज मेंबर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे डैशबोर्ड पे जाओगे तो ये आपका डैशबोर्ड है पूरा का पूरा, कि आपको कितने लोग आपके पेज पे आए हैं, फॉलोअर्स, जस्ट लाइक आपका फेसबुक का न्यू फॉलोअर्स, इंप्रेशन कितने आपके आए हैं, इसके रिगार्डिंग आपको देता है यहाँ पे आइडिया। उसके बाद अगर आप पेज पोस्ट पे जाओगे, तो जैसे हम लोगों ने एक सिंगल पोस्ट किया था उस दिन लास्ट में, और ये सॉरी शेड्यूल था, तो आप अपना पोस्ट भी कर सकते हो। आपको स्टार्ट पोस्ट पे जाना है, आपको अपना कंटेंट यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, आपको अपना कंटेंट पुट करना है। लिंक्डइन की डिमांड है तो थोड़ा समझिएगा। फिर उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट लिंक पुट करनी है। ठीक। हैशटैग मिनिमम आपको 5 यूज करने हैं। रीराइट विथ एआई अगर आपका प्रीमियम होगा तो आपने जो भी ये कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये एआई के थ्रू और मॉडिफाइड वे में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे रीराइट विथ एआई लिखा हुआ है। अगर आपको ये वाला यूज नहीं करना, प्रीमियम यूज नहीं करना, तो आप लोग को ही पता है कि अब अपना गूगल जेमिनाई आ चुका है, चैपल है, चैट जीपीटी है, क्विल बॉट है, ये सब अपने पास आउटसाइड एआई टूल्स हैं। तो अगर आपको इसका एआई का यूज नहीं करना तो आप उन टूल्स का यूज कर सकते हो अपने कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग हैशटैग ले लेंगे विदाउट स्पेस, ठीक है। एंटर, फिर एंटर, ठीक है। अरे, मैम हैशटैग का यूज किस लिए करते हैं वो बता दीजिए। हाँ, हैशटैग का यूज देखिए, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैशटैग पहले यूज होता था। हम इसलिए बता रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट होता है हैशटैग का, इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे आप मोर देन 10 भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको ही पता है, हैशटैग की फॉलोअर्स मतलब नहीं होती। हैशटैग यूज करने से मतलब आपका जो पोस्ट होता था वो वायरल होता था। वायरल जैसे कि अगर उसमें ज्यादा इंप्रेशन, ज्यादा क्लिक, ज्यादा आपकी रीचेज आ रही हैं तो वो हैशटैग आपको प्रॉफिट देता था। बट अभी वो डाउन हो चुका है। अब आपको कीवर्ड का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि भाई कंटेंट में अपना क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स पुट होना चाहिए। बट लिंक्डइन पे जब अगर आप हैशटैग पुट करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर हैशटैग में अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ एंड गूगल एड्स, हमारे 3 हैशटैग हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, आप इसको क्या कर सकते हो, या तो आप पोस्ट कर सकते हो या तो आप शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल यहाँ पे, तो शेड्यूल पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका 11:45 AM पे क्या होगा, ये पोस्ट अपलोड हो जाएगा। और अगर आपको 11:45 पे नहीं करना है, आपको इमीडिएट करना है, तो आपको सॉरी,
ड्राफ्ट में चला गया ये। हाँ, आप इसको क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, या तो आप शेड्यूल करो या तो आप पोस्ट करो। शेड्यूल करोगे तो वही टाइम पे आ जाएगा, और पोस्ट करोगे तो आपका इमीडिएट पोस्ट हो जाएगा। तो हम लोग अभी इसको पोस्ट कर देते हैं, तो ये अपना पोस्ट हो गया। अब बात आती है हैशटैग कैसे काम करता है। हैशटैग कुछ इस तरीके से काम करेगा आपका, जैसे कि अगर आप यहाँ पर जाओ, ठीक है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ एंड गूगल एड्स है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग का भी एक आपका क्या होगा, पेज होगा, जहां पे आप क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। सी, एक सेकेंड। आई थिंक इसमें से वो वाला फीचर इन्होंने रिमूव कर दिया है। हम्म। इन्होंने लगता है ये फीचर ही रिमूव कर दिया यहाँ से, लास्ट तक था। कि डिजिटल मार्केटिंग में क्लिक करें तो उससे रिलेटेड पोस्ट आते हैं ना एग्जैक्टली ऐसे। exactly, हाँ। इसमें ना एक फीचर भी था जिसमें आप हैश टैग के अंदर भी पोस्ट करते, लास्ट तक था, लेकिन अभी शायद इन्होंने इसको भी रिमूव कर दिया है यहाँ से। इवेंट सेव्ड ग्रुप न्यूज़लेटर्स, हाँ ये रिमूव कर दिया है आपका। हाँ रिमूव कर दिया, नहीं तो यहाँ पे मेरे शो होता, मेरे भी फॉलोइंग वाले हैशटैग हट गए हैं यहाँ से। तो जो आपका डिजिटल मार्केटिंग का था कि अगर आप इसको यूज करते हो, कहाँ गया मेरा पेज, तो जो भी कीवर्ड्स को आप यूज करते हो तो वो बोलते हैं ना, आपकी विजिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे हैशटैग यूज करना चाहिए। अपनी पोस्ट में भी ज्यादा इंगेजमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं, ज्यादा रीचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ज्यादा इंप्रेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हैशटैग का ये इंपॉर्टेंट रोल है। एनालिटिक्स पे अगर आप जाओगे, तो आपको अपने पेज का सारा एनालिटिक्स मिलेगा, कितना इंप्रेशन है, रिएक्शन, कमेंट, रीपोस्ट कितने लोगों ने किया है, सारी डेटाज आपको अपने पेजेस एंड पोस्ट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मिलेंगे, कि कितने न्यू फॉलोअर्स आए हैं या फिर कितने इंप्रेशंस आए हैं, A to Z आपको डेटा यहाँ पे मिलेगा पोस्ट एंड पेजेस के। फिर फीड्स पे अगर आप जाओगे, तो फीड्स जैसे कि आप क्या क्या पोस्ट कर रहे हो, कैसे फॉलोज हो रहे हैं, या फिर विजिबिलिटी कैसी आ रही है, एंगेजिंग कंटेंट है कि नहीं है, या फिर अदर पीपल जो अगर आपके पेजेस को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फाइंड पेजेस टू फॉलो पे अगर आप क्लिक करोगे, तो अगर आपको किसी पेजेस को फॉलो करना है, फॉर एग्जांपल मुझे फिजिक्स वाला को फॉलो करना है, तो उसके फीड्स आना मेरे पेजेस पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे भी एक एंगेजमेंट का प्रोसीजर जो होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है। फिर आपकी एक्टिविटी, आप किस तरह से काम कर रहे हो, इन द सेंस की जैस किस तरह से आप पोस्ट कर रहे हो, किस पोस्ट पे ज्यादा क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट आ रहा है, किस पोस्ट पे ज्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो हमेशा ट्राई करिए कि पोस्ट आपका, अगर डेली अगर आप पोस्ट करते हो, चाहे वो नॉलेजेबल हो, अगर आपको कहीं से कोई आर्टिकल अच्छा लगता है, आपके पास कोई आज के दिन पे कंटेंट नहीं है, लेट कंसिडर कि आज हम कोई कंटेंट फॉर्म नहीं कर पा रहे, आपके माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन लिंक्डइन पे अगर आपने किसी का भी कंटेंट ऐसा पढ़ा जो नॉलेजेबल है और जो बहुत प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, तो आप उसको रीपोस्ट कर दो। तो उससे भी क्या होता है, आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपकी एक तरह से आप बोल सकते हो जो कंटिन्यूटी है, वो ब्रेक नहीं होती है इसके अंदर। इनबॉक्स, अगर कोई आपको मैसेज करता है तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। एडिट पेज, आपको कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ रिमूव करना है, सारी चीजें आपकी कंपनी पेज की यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये आपका बेसिक लिंक्डइन का क्या होता है, काम होता है। एक और चीज, अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाते हो, ठीक है, और यहाँ मैनेज एडमिन पे जाते हो, तो आप इस पेज का भी एक्सेस किसी को प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी ओनर कौन है, शिवांगी मोहन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे गए ऐड एडमिन पे, और यहाँ पे मैंने अपने कनेक्शन रिक्वेस्ट में सर्च किया,
ठीक है। सुपर एडमिन का पोजीशन किसी को नहीं देना है। सुपर एडमिन जो होता है वो ओनर ऑफ द पेज होता है। आप चाहो तो कंटेंट एडमिन का दे सकते हो। कंटेंट एडमिन का काम क्या होता है, वो सिर्फ पोस्ट कर सकता है। वो क्या कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, कमेंट्स पे रिप्लाई कर सकता है आपके। और या फिर आप एनालिस्ट का दे सकते हो। एनालिस्ट क्या करता है, ना वो पोस्ट कर सकता है ना वो कमेंट कर सकता है, बट वो पेज को क्या कर सकता है, एक तरह से सैंपल शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गूगल सर्च कंसोल था। गूगल सर्च कंसोल का जो अकाउंट था वो स्टू वैलिया प्रायुग ने किसी टीम से क्रिएट किया था, बट मुझे जो एक्सेस मिला वो मुझे एनालिस्ट का मिला है। कि हम सिर्फ आपको उनकी डिटेल्स को दिखा सकते हैं कि किस तरह से आपके पास डेटा आता है। सेम एज एनालिस्ट की भी पोजीशन ऐसी ही होती है। तो अगर कोई न्यू कमर होता है जो लर्निंग फेज में होता है, उसको एनालिस्ट की मिलती है। आफ्टर एक्सपीरियंस के बाद आप कंटेंट एडमिन की पोस्ट पे चले जाते हो। तो अगर मानिए हम यहाँ पे एनालिस्ट डालते हैं एंड सेव करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट क्या उनके पास चली गई है। ठीक है। एडिट करना है तो आप यहाँ से पेज रोल को एडिट कर सकते हो कि अब मुझे इसको कंटेंट एडमिन पे डालना है एंड सेव चेंजेस। और अगर आपको रिमूव करना है तो आप डिलीट पे जाओ एंड आप इसको रिमूव कर दो, तो ये पर्सन यहाँ से चला गया। तो एक चीज और, अगर आप पेज का एक्सेस देते हो तो वो पर्सन जो जिनको हमने ऐड किया था वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पेज पे ही एक्टिविटी कर सकता है, वो मेरे पर्सनल अकाउंट पे नहीं आ सकता है। ठीक है। फिर आपको सॉरी, सेटिंग्स कहाँ गई हमारी, सेटिंग्स। अगर आपको पेज को डिलीट करना है, एक और चीज भी है इसमें, यहाँ डीएक्टिवेट पेज दिया हुआ है, आप इस पे जाओ। ठीक है। आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट करना है एंड आप डीएक्टिवेट पे क्लिक कर दो, तो आपका ये पेज क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सी, पहले यहाँ पे शिवांगनी करके भी था, अब यहाँ पे शिवांगनी वाला पेज आपको नहीं शो होगा, अब सिर्फ पैन डिजिटल एजेंसी शो होगा। तो ये आपका बेसिक लिंक्डइन पेज क्रिएशन था, जो कि बहुत इजी था कंपैरेटिवली आपके फेसबुक से। तो समझ में आया? हाँ जी मैम। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। अभी तक आप लोगों ने कृष्णा को छोड़ के कोई और तो पेज बनाया नहीं होगा ना लिंक्डइन पे? वैभव, कीर्ति, प्रेरणा, आर्यन, किसी ने नहीं भी मैं अभी? पेज नहीं बनाया, पेज की जरूरत नहीं लगती। ठीक मैंने है, नहीं बना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो अभी हम आपको ऐड क्या बोलते हैं बताने जाएंगे ना, कि लिंक्डइन पे ऐड कैसे क्रिएट की जाती है, तो अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी तो आपको एक पेज बनाने की जरूरत है। ठीक है। तो अगर आपको लिंक्डइन पे ऐड क्रिएट करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो पेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं ऐड के लिए। ठीक है, चलिए। देखिए, अगर कोई न्यू कमर होगा ना, तो ये जो एडवर्टाइज वाला ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप लोग अभी पेज नहीं बनाए हो, लेकिन जब आप पेज बना लोगे, तो ये जो एडवर्टाइज ऑप्शन मेरा बाहर दिख रहा है आपको, आप लोग को किसके अंदर होगा, फॉर बिजनेस के अंदर, इसमें होगा आपका। ठीक है। तो आपको फॉर बिजनेस में जाना है और आपको यहाँ पे ही क्या मिलेगा, एडवर्टाइज का ऑप्शन मिलेगा इस जगह पे। मैंने कैंपेन रन किया है, मेरा बना है अकाउंट, इसलिए मेरा एडवर्टाइज सॉरी बाहर है, वरना आप लोगों का इसी के अंदर एडवर्टाइज का ऑप्शन होगा। सो हम लोग यहाँ एडवर्टाइज पे क्लिक करते हैं। ये इतना कैसे ओपन हो रहा है? ठीक है। अब देखिए, मेरा तो वैसे पैन डिजिटल का, देखिए हम आपको आइडिया बता देते हैं। जैसे अभी आप मेरे सामने ये पेज ओपन करके देख रहे हो ना, कि ये जो हम आपके सामने स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, ये पेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। आप जब अपना एडवर्टाइज पे जाओगे तो आपको कुछ ऐसा पेज आएगा,
इस तरह का पहला पेज जो आप लोगों का होगा वो ये वाला होगा, जिसमें आपको अपने अकाउंट का नेम पुट करना है, ठीक है, करेंसी पुट करनी है, और अपना लिंक्डइन बिजनेस पेज का यूआरएल पुट करना है। जैसे कि मेरा पैन डिजिटल एजेंसी करके है, सी मेरा पैन डिजिटल एजेंसी करके है। तो आप लोगों का जो डिजिटल मार्केटिंग का जो भी आप लोग पेज, बिजनेस पेज बनाएंगे, वो पेज आपका यहाँ पर आएगा। आपके पेज का नाम, बिजनेस पेज का, करेंसी आईएनआर चली जाएगी आपकी, ये। और आप अपना नेम से, माने कीर्ति है तो कीर्ति का एड्स अकाउंट, कृष्णा का एड्स अकाउंट, वैभव, आर्यन, प्रेरणा, आपके रिस्पेक्टिव नेम के क्या आ जाएंगे, एड्स अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे। तो समझ में आया कि आप लोग में पहला पेज कौन सा ओपन होगा? हाँ जी मैम, आ गया। ठीक है, कि आप लोग जब एडवर्टाइज पे क्लिक करोगे तो पहला पेज आपका ये ओपन होगा, ठीक। जैसे मेरा ये है, ठीक। अब जब आप पेज अपना बना लोगे तो आपको अपने एड्स अकाउंट पे डबल क्लिक करना होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, प्रैक्टिस से आपको याद आ जाएगा। ठीक। फिर आपको यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। आपको अपना अकाउंट बनाना है, अपना नाम पुट करना है, अपना बिजनेस पेज का नाम पुट करना है, आपको करेंसी पुट करनी है, क्रिएट अकाउंट पे जाना है, और आपके सामने ये पेज आ जाएगा जो अभी मेरा वाला ओपन है। अब आप करोगे क्या, यहाँ पे आपको क्रिएट का एक ऑप्शन दिख रहा है, सी ये वाला पेज है। यहाँ पे आपको ये बोल सकते हो आप एनालिस्ट डेटा वाला है। एनालिस्ट डेटा मतलब कि जो अभी आप अपना एड रन करेंगे उनका सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो क्रिएट पे जाओ, कैंपेन पे जाओ, ऊपर से जा रहा होगा तो बता दीजिएगा, हम फिर से रिपीट कर देंगे। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा? कीर्ति, वैभव, मैम एक बार कर दीजिए थोड़ा। फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, ये जो एडवर्टाइज है ना, हम लोग इसमें सिर्फ एक ही एड रन करते हैं जो अपना वेबसाइट वाला है, ठीक है। उसके सिवा इसमें कोई भी इतना इम्पोर्टेंट अभी है नहीं अपना। अब देखिए, ये एक और चीज के लिए भी थोड़ा लिंक्डइन लोग कम यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब जो ये एडवर्टाइज का ऑप्शन मेरे स्क्रीन पे आपको बाहर दिख रहा है, वो आपको फॉर बिजनेस के क्या होगा, अंदर दिखाई देगा, ठीक। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन नहीं होगा जो मेरा पेज ओपन हो रहा है। आपका कौन सा पेज ओपन होगा? ये वाला पेज ओपन होगा, जिसमें आपका नाम आएगा, जिसमें मेरा शिवांगनी ऐड अकाउंट आ रहा है। आपको करेंसी आईएनआर लेनी होगी यहाँ पे, और अपने पेज का नाम यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक। फिर आई अग्री एंड सेव कर देना है। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब देखिए, सेव हाँ मैम। करने के बाद आपका जो ये देखिए, मेरा पैन डिजिटल एजेंसी यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो हम इस पे क्लिक कर रहे हैं। जब आप लोग सेव कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, ठीक है। जब आपका ये पेज ओपन होगा तो जो भी आप एड रन करते हैं उसका जो भी डेटा होता है जिसको आपको एनालाइज करना होता है, वो आपको इस पेज पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कितना अवेयरनेस है, या कितनी लीड्स आई, कितना इंप्रेशन आया, या कौन सा एड आपने पॉज कर दिया है, कितना कंप्लीट हुआ है, या ड्राफ्ट में क्या है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग कहाँ पे जाए, यहां तक तो समझ में आया ना? ऐसा कोई इश्यू तो नहीं किसी को भी? यस मैम। नो मैम। ठीक है। ओ। हम लोग जाएंगे यहाँ पे क्रिएट पे, और यहाँ पे कैंपेन पे। कैंपेन पे जाने के बाद यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, अगर लीड्स बनानी है तो आप लीड जनरेशन यूज करिए। वैसे तो अभी लिंक्डइन का इतना अभी है नहीं। लिंक्डइन का अगर आपको क्या बोलते हैं, जॉब प्रोफाइल में अगर आप जाओगे ना तो आपको यही देखने को मिलेगा कि बिजनेस पेज को हैंडल करना, क्रिएटिव पोस्ट करना, मैनेज करना, एंगेजमेंट एंड एनालिसिस करना, ये सब आपको ज्यादा मिलेगा वहां पे। बट हाँ, एक ऐड यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इस जगह पे। तो कन्वर्जन अगर आपको करना है तो ये आपका लीड जनरेशन हो गया। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, ज्यादा क्लिक्स चाहिए, ज्यादा लैंडिंग पेज पे व्यूज चाहिए, तो आपका यहाँ पर आ गया। तो हम लोग वेबसाइट
विजिट पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट। ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपसे दो चीज पूछता है, एसेलरेट एंड क्लासिक। हाँ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, पहले ये बताइएगा, इतने एरिया तक में किसी को भी कोई इशू या कुछ भी? प्रेरणा, या फिर ऊपर से जा ही रहा है, मतलब बिल्कुल भी अभी समझ में नहीं आ रहा? मैम इस वाले पेज पे कैसे आ रहा है, बस ये दिक्कत हो रही है। हाँ, रुक जाइए, इस वाले पेज पे हम लोग एक बार बैक होते हैं। यहां तक समझ में आया था कि इस पेज पे कैसे आए थे हम लोग? पहले ये बताइए, इस पेज पे कैसे आए थे, ये समझ में आया था? ये याद है? ये वो जब जब पेज बना लेंगे, पेज बनाने के बाद आएंगे। पेज सुनिए, फिर से हम रिपीट करते हैं, एक सेकेंड। देखिए, ये आपका क्या है? आप लोग बोलते जाना, थोड़ा सा वोकल रहना, थोड़ा बोलते रहना आप लोग। ये क्या है? आपका लिंक्डइन अकाउंट है, हम्म। पर्सनल, हाँ जी। ठीक। अब देखिए, इसके बाद मैंने क्या कहा था, जो एडवर्टाइज ऑप्शन मेरा आपको बाहर आउटसाइड दिख रहा है, आप लोग फर्स्ट टाइम ऐड, क्या, ओके, आप लोग फर्स्ट टाइम जब अपनी एड रन करोगे, आप लोगों को कहाँ दिखाई देगा? फॉर फॉर बिजनेस के बिजनेस। अंदर, ठीक है। तो जब आप अपने एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने पहला पेज जो ओपन होगा, वो आपका ये वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है। आपका नाम यहाँ पे दिया रहेगा, आपको करेंसी में आईएनआर ले लेना है, और आपको यहाँ पे अपने कंपनी पेज पुट करना है। तो इसलिए जब यहाँ आप, तक तो आ गया था मैम। हाँ। हाँ, एडवर्टाइज करें, तो सबसे पहले आपको कंपनी पेज बनाना है, तभी आप एड रन कर सकते हैं, ठीक। अब ठीक है। इसके बाद आप जब अपना क्रिएट कर लेते हैं, तो जब आप सेव करोगे उसको, तो आप ऑटोमेटिकली इस पेज पे आ जाओगे जो अभी ओपन हो रहा है, ठीक। इसमें आपको, आप जो भी एड रन करेंगे, उसी के रिगार्डिंग आपको डेटा देगा। डेटा इन द सेंस कि कितने एड रन हो रहे हैं, कितने पॉज हुए हैं, कितने डीएक्टिवेट हो चुके हैं, या कितने ऐड आपके लीड्स के हैं, कितने एड्स आपके वेबसाइट के हैं, इन सब, मतलब ऑल ओवर जो डेटा का एनालिसिस आपको होगा आपके ऐड के रेलेवेंसी में, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जब आप अपनी हम्म। ऐड को बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्रिएट का एक ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। आप इस क्रिएट पे क्लिक करके कैंपेन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको सारी चीजें गिवन हो जाएंगी कि अवेयरनेस के लिए बनाना, तो रीच मोर पीपल विथ योर पोस्ट, नीचे उसके डिस्क्रिप्शंस भी दिए हुए हैं। वेबसाइट विजिट है, तो क्लिक्स एंड लैंडिंग पेज का है। इंगेजमेंट है, तो देखिए, पेज फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए होता है और इंक्रीज सोशल एंगेजमेंट के लिए होता है। लीड जनरेशन आपके किसके लिए होता है? लोग अगर आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको उनके डेटा ग्रैब करने के लिए होता है। अगर कोई वीडियो को शेयर करना है, तो ये उसके रिगार्डिंग है। अगर कोई लीड्स को कैप्चर करना है, या फिर पुराने ही लीड्स पे अगर आपको वापस से एड रन करनी है, तो ये वेबसाइट कन्वर्जन्स के लिए होता है। वेबसाइट कन्वर्जन्स का मतलब क्या होता है, कि जब जैसे माने आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, तो आपको एक वो क्या बोलते हैं, पॉपअप वो दिखता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करें, तो सी, वैसे लॉग इन करना पड़ेगा, तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पुट करते हो ना, इस जगह पे। तो ये आपका वेबसाइट कन्वर्जन होता है, मतलब वेबसाइट पे आकर आपके वेबसाइट पे कितने लोग अपनी डिटेल्स को दे रहे हैं, उसे वेबसाइट कन्वर्जन कहते हैं। समझ में आया वेबसाइट कन्वर्जन क्या होता है? आपकी वेबसाइट पे कितने लोग देख रहे हैं ना ये। एग्जैक्टली exactly. नहीं नहीं, कितने लोग आके फॉर्म को फिल कर रहे हैं। हाँ, मतलब डिटेल्स पुट करते हैं तो वो। हाँ, वेबसाइट कन्वर्जन होता है, अच्छा। ठीक है। जैसे कि लीड, देखिए, समझ ही लेते हैं इसको। लीड जनरेशन में क्या होता है, हम लोग मतलब ऐड कि में किस, हाँ मैम हम बोलिए। बता रहे हैं कि जैसे हाँ, अब मेरी वेबसाइट में आके जैसे कोई फॉर्म कितने भरना है, कि उसमें अपना नाम डाल दिया, उसने अपना कांटेक्ट करने के लिए डिटेल, डिटेल डाल, कांटेक्ट वो नाम डाल दिया, वो मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर सबमिट कर दिया फॉर्म, ना वही होता है ना। वो वेबसाइट कन्वर्जन होता है। हाँ।
आपकी वेबसाइट पे आके जो आपने बोला ना, डिटेल्स, नाम डाल हाँ दिया और फोन नंबर, हाँ वो वेबसाइट कन्वर्जन। लीड जनरेशन, जब आप एड रन करते हैं, क्लिक करते हैं, एक लीड फॉर्म बनकर आता है, वो लीड जनरेशन आपका होता है। ठीक है, तो ये अच्छा। आपकी एड्स। हाँ। लीड और उसमें कन्वर्जन में अंतर होता है वेबसाइट पे? हाँ, लीड जनरेशन आपकी एड पे आके, फेसबुक पे हम लोग लीड जनरेशन करते थे, तो हम लोग एड बनाते थे, फिर हम लोग लीड फॉर्म बनाते थे और फिर हम लोग उसको पब्लिश करते थे। याद है फेसबुक का लीड जनरेशन? हाँ। ठीक है, हम्म। वो लीड जनरेशन होता है जब आपकी एड पे कोई क्लिक करता है और एड में ही आपकी डिटेल्स को पुट करता है, मतलब सॉरी, अपनी डिटेल्स को पुट करता है। वेबसाइट कन्वर्जन में नाम में ही वेबसाइट लिखा हुआ है। जिस वेबसाइट में पॉपअप फॉर्म्स आते हैं ना डिटेल्स फिल करने के लिए, कि नाम, लोकेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी एंड सबमिट करने का, तो वो वेबसाइट कन्वर्जन होता है आपका। ठीक सी। है, मतलब वेबसाइट के थ्रू जाएंगे तो वेबसाइट कन्वर्जन होगा, हाँ, और साइट के एड थ्रू के जाएंगे थ्रू तो जाएंगे तो लीड जनरेशन होगा। अच्छा। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? यस मैम। हाँ मैम, क्लियर। अब देखिए, इसके बाद आपका जॉब, अगर आपके कंपनी में कोई जॉब के लिए एड निकालते हैं या फिर कुछ भी ऐसा है, तो आप जॉब के लिए भी एड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, कुछ बेसिक एड्स होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बिल्डअप करते हैं। ठीक है, लेकिन 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 हम सोच रहे हैं, मतलब ये मेरा ऐसा मानना है कि हम इसके आगे और पुश करें। उससे बेहतर है कि क्या आप पहले पेज अपना क्रिएट करोगे नेक्स्ट क्लास तक के लिए, क्योंकि अगर हम इसके आगे बनाए ना, आप पीछे का सब गायब कर दोगे। मैम किससे रिलेटेड बनाएंगे पेज? टू वैली से? नहीं नहीं, आप फेसबुक पे पेज बनाए थे ना, किस नाम से बनाए थे फेसबुक पे पेज? टू वो तो मतलब वही यही है कि जिससे वो कोर्स कर रहे हैं उसी से रिलेटेड बनाते हो क्या? हाँ, आप बना दीजिए। आप अपना प्रेरणा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम से बना दीजिए, सबसे इजी होता है, बाद में डिलीट भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम से बना हाँ, देंगे। मतलब अपना नाम लिख दीजिएगा और डिजिटल मार्केटिंग हाँ। एजेंसी लिख दीजिएगा वैसे। क्योंकि इसके आगे हम बता तो देंगे, बट मुझे यहीं तक समझाने में थोड़ा टाइम लग गया है। तो इससे बेहतर है कि जब तक आप लोग इतने लेवल तक नहीं आ जाते ना, आगे पढ़ाने का मेरा कोई सेंस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो तो हम कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी। क्योंकि ये फेसबुक से बहुत थोड़ा डिफरेंट है, चीजें वही हैं बट पैटर्न बहुत डिफरेंट है इसमें। ठीक है मैम, पेज बना तो लेते हैं। मेरा बस इतना सा है कि अगर वहां तक में माने आपको पेज ही बनाने में प्रॉब्लम आएगी, तो आप डाउट पूछ लोगे, फिर धीरे धीरे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा ऐसा पर्सनल है कि पहले आप पेज बनाओ, अपना एड अकाउंट बनाओ। जो एड अकाउंट का मतलब समझ गए ना, कि यहाँ पे एडवर्टाइज पे जाके अपने नाम, कंपनी पेज, ये सब, यहाँ तक एटलीस्ट आप आ जाओ। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और हम ट्राई करेंगे कि हम आप ही के, अगर स्क्रीन पे आप ही से प्रैक्टिस करवाएं, तो वो आप लोग को ज्यादा याद रहेगा उस चीज के बारे में। यस मैम। तो पहले ओके मैम। इतना इतना कर लीजिए, क्योंकि हम आगे पढ़ा तो देंगे बल्कि, लेकिन फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो पहले पेज बनाइए, सारी डिटेल्स की प्रैक्टिस करिए, शेड्यूल करने की करिए, किसी को एडमिन बनाने की प्रैक्टिस करिए, क्या बोलते हैं, पेजेस को फॉलो करने की, पेजेस को भी फॉलो करिए। पेजेस को फॉलो करने का मेरा मतलब है कि आप यहाँ सर्च पे जाओ, डिजिटल, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। फॉर फॉर एग्जाम्पल ये डिजिटल मार्केटिंग जॉब। ठीक है, और यहाँ पे आपके आ जाते हैं एड फिल्टर्स, ग्रुप, हाँ सॉरी ये दिया है ये, सॉरी हम यहाँ नहीं देखे थे, ये ग्रुप्स। तो मैम इनको क्या, एक चीज ये है कि जैसे कि अगर हम वो एजेंसी को आप पेज क्रिएट करेंगे तो उससे हमारे हमको जॉब सर्च करने में तो दिक्कत नहीं होगी? हमको लोग ये सोचेंगे कि हम खुद एजेंसी चला रहे हैं, तो हम जॉब जॉब फाइंड नहीं कर रहे बल्कि तो जॉब आपका जॉब पे कर पेज, रहे। तो आपका पेज अभी लोगों को दिखाई थोड़ी देगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेज यहाँ पे बना हुआ है, इसमें 0 फॉलोवर्स हैं, ये किसी तक अब तक गया ही नहीं। एक्टिविटीज में आपको 0 दिखाई देगी, पेज विजिटर्स आपको 0 दिखाई देंगे, सी, कुछ भी नहीं है। तो ये लोगों तक जाएगा ही कैसे? ये देखिए,
कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए मेरा सैम्पल पेज है, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर आपको ऐड सीखना है तो उसके लिए आपको पेज बनाना पड़ मतलब बनाना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने जॉब के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो मोस्ट इजीएस्ट वे होता है, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। बट आप ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उस चीज में। लेकिन हाँ, ये करिए, उसके बाद आप अपना अगर एडवर्टाइज पे जाके अकाउंट बनाए, लेकिन फॉलोअर्स देखकर मिनिमम 50 होने चाहिए। 50+ जिनके हैं बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 50 होना चाहिए। 50 फॉलोअर्स? हाँ, कनेक्शन रिक्वेस्ट, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे। मतलब कनेक्शन भी अलग होते हैं ना शायद, कि फॉलोअर्स और हाँ एक हाँ, ही? मतलब कनेक्शन फॉलोवर सेम थिंग, मतलब कनेक्शन रिक्वेस्ट जैसे ये आप अगर मेरे उस पे देखोगे तो ये हाँ यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका। हाँ हाँ। तो ये आपका ऐसा कनेक्शन रिक्वेस्ट होना चाहिए। जैसे मेरा तो चलिए अकाउंट बहुत पुराना है, अगर आप लोग नए हो तो मेरे में कितने 4800 कनेक्शन रिक्वेस्ट है। तो जितने कनेक्शंस होंगे ना उतना आपको प्रॉफिट होगा, ये याद रखेगा, चाहे आज कल परसों, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए प्रॉफिट है ये चीज। मैम कनेक्शन किससे किससे, जो डिजिटल मार्केटिंग वाले बस उन्हीं से बनाने हाँ चाहिए? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी प्रोफाइल वालों से बनाओ। आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के एचआर से बनाओ, आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के मैनेजर से बनाओ, आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के सीनियर मैनेजर से बनाओ, आप एग्जीक्यूटिव से बनाओ। मैम उन्हीं से बनाने हैं जिनके जिनके कनेक्शन ज्यादा हो, जिनके कम हो उनसे नहीं बनाने हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनके कनेक्शंस मत देखो, आप प्रोफाइल देखो और उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। इसमें से कितने मेरे में फ्रेशर्स होंगे और कितने नहीं, मेरे अभी में आपने बोला था ना कि 50 फॉलोवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या बोला था अभी आपने? हाँ, नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, 50 से ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 50 तो होने ही चाहिए। जिनसे कनेक्शन बना रहे हैं उनके कनेक्शन 50 उनसे तुम ज्यादा नहीं चाहिए। आपके 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 अच्छा, आपके हमारे। हाँ, आपके मतलब आप अब अगर अपना पेज या अकाउंट बना रहे हो तो मिनिमम आपका, जैसे ये मेरा है ना, वैसे आपके में मिनिमम 50 तो होने चाहिए। अगर 50 से ज्यादा बनाते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी ऐड बन क्रिएट होगा। एड नहीं बनती, आपको जॉब में हेल्प होती है, जैसे कि अच्छा। अम, एक सेकेंड। ग्रुप ग्रुप ज्वाइन करने से भी कनेक्शन बढ़ जाएंगे? हाँ, बढ़ते हैं, ऐसा नहीं नहीं बढ़ते, बिल्कुल बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जो इन्होंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा तो आप एक ऐसे मैसेज भी क्रिएट करके भेज सकते हो। हाय शिवांगनी, आई एम अभिषेक, प्रोडक्ट मैनेजर। आप इस तरह से किसी को ना आगे से ग्रीट भी कर सकते हो, इस तरीके से एक अपना मैसेज क्रिएट करके। वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे, लेकिन लिंक्डइन पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। लोग इस तरह से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भी शेयर करते हैं। अगर जॉब का आता है तो देखिए, जॉब के लिए भी लोग आगे से आपको अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे नीचे आओ, सी ऐसे जॉब के लिए भी आपको अप्रोच करते हैं। ये पूरा पूरा डिटेल्स के संग, और अप्लाई करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें होती है कनेक्शन बिल्डअप होने से पहले, बहुत सारी चीजें। तो आप बनाओ पहले इतनी, और इतना काम करो और डेली का करो। जैसे आज अपना अकाउंट बनाओ, अपनी प्रोफाइल को, अपना जो ये आपका बेसिक प्रोफाइल है ना, आप इस प्रोफाइल को कंप्लीट करो जो यहाँ पे गिवन है आपका। इस प्रोफाइल को कंप्लीट करो। आप अपने कनेक्शन रिक्वेस्ट को कंप्लीट करो। कनेक्शन रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आप अपने पेजेस को बनाओ। पेजेस बनाने के बाद आप अपना एडवर्टाइज का अकाउंट बनाओ। फिर एक छोटा सा हाय या हेलो, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी, आपको खुद रीबिल्ट मैसेजेस मिल जाता है, आप उनको शेयर करो। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। पहले आप इतना करो, परेशान मत हो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले इतना करो आप। पहले पेज बना लेते हैं। हाँ, पहले आप इतना करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। डिलीट भी कर देंगे मतलब प्रैक्टिस के ना, बाद ना? इमीडिएट डिलीट मत करिएगा जब तक आप एडवर्टाइज पे प्रैक्टिस ना कर ले। क्योंकि अगर आप एड का अकाउंट बना लेंगे और पेज को डिलीट कर देंगे ना, तो आप लिंक्डइन एड का परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम लिंक्डइन ऐड की भी अलग जॉब होती है क्या? हाँ, होती है। और ज्यादातर अच्छी कंपनीज जो आपकी आपने इनका सुना होगा ना, एसेंचर,
या फिर आपकी ये कॉग्निजेंट, ये सब लिंक्डइन वालों को हायर करती हैं क्योंकि उनके पास क्लाइंट्स फॉरेन के होते हैं और उनको एड्स बनानी होती, तो वो लोग भी हायरिंग करते हैं इन सब चीजों के लिए। क्योंकि लिंक्डइन ऐड की अभी तक देखी नहीं ना कोई प्रोफाइल कितने है मतलब है लोग हैं। है लिंक्डइन है। और लिंक्डइन बहुत ट्रेंडिंग में है। अगर आप अच्छी कंपनी एमएनसी में जाते हो तो लिंक्डइन आना मतलब जरूरी है आपके लिए। मतलब सिर्फ मैम अगर लिंक्डइन पे हमें ऐड रन करना आ जाए तो उसके ऊपर से हमें मतलब मिल सकता है कुछ ऐसा जॉब जैसे मैम वगैरह छोटी किसी कंपनियां नहीं कंपनी में? लेती ना, अब बड़ी कंपनियों में पॉसिबिलिटी कम होती है और छोटी कंपनियां लेती नहीं है लिंक्डइन ऐड के लिए। लेकिन सीखना तो आपके लिए तो प्रॉफिट है ना। क्या पता कब काम आए कोई चीज, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो ये चीज तो जरूरी हाँ है ना। नहीं, तो पेज तो क्रिएट कराते ही हैं बिजनेस वही के तो, लिए अब अपने बड़ी लिए। कंपनी छोटी कंपनी सोच के तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं कर सकते हैं वो वाली चीज। क्योंकि किस तरह के क्लाइंट्स कब रिक्वायरमेंट किस चीज की आ जाए, आने वाले टाइम पे कोरा कह रहे हैं, पिंटरेस्ट पे ऐड बनाने को आ जाएगा। तो हम्म। पिंटरेस्ट पे भी ऐड बनाना पड़ेगा। हम लोग तो अभी इमेज बैकलिंकिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, बाद में आपको पिंटरेस्ट पे भी स्पॉन्सर्ड ऐड बनानी पड़ जाएगी। अभी नहीं आया है मार्केट में, क्या पता आने वाले टाइम पे आ जाए। तो कोई भी नई चीज आएगी तो आपको वो सीखनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे और जॉब स्विच करोगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर आप ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो जॉब में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपडेट रहना जरूरी है। कोई नहीं, पहले इतना करिए फिर हम लोग करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। ठीक है। चलिए फिर, बाय, टेक केयर एवरीवन।